हेलो नीट एस्पिरेंट, आई सेल नीलमणि, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट डीएमसी दरभंगा बिहार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे अचीव करें। मैं खुद नीट 21 में बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर अचीव किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट में बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बायो में 360 स्कोर किया जा सकता है। मैं खुद नीट 21 में बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया हूँ। कोचिंग मटेरियल या क्लास नोट्स या फिर एनसीईआरटी, देखो लास्ट 3 से 4 साल का अगर पेपर देखा जाए नीट का, एनसीईआरटी 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। इसलिए आपका मेन फोकस एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी का जो थ्योरी वाले पर्सन है उसको तो पढ़ना ही है, जो मेन थ्योरी है। जो समरी दिया हुआ है हर चैप्टर के एंड में, उसको भी बहुत केयरफुली पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट समरी नहीं पढ़ते हैं। बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी के थ्योरी वाले पर्सन में नहीं है, समरी में गिवन है। इसलिए समरी भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके टीचर्स लिखा रहे हैं, आप उसको एनसीईआरटी में ही ऐड कर लो, बेस्ट रहेगा। और एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो उसका वीडियो लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। जो भी एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइनें लग रही है, उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। सेकेंड स्टेप जो करना है, आपके एनसीईआरटी में लगभग 30 चैप्टर्स हैं, उसको 2 भाग में बांट लेना है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में मेमोरी बेस्ड, पार्ट बी कंसेप्चुअल टॉपिक्स को सेलेक्ट करके लिख लेना है। ये अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है मेमोरी बेस्ड कंसेप्चुअल चैप्टर को। मेमोरी बेस्ड टॉपिक में उन चैप्टर्स को रखना है जिसे बार बार याद करने की जरूरत पड़ती है, जिसे बार बार हम भूलते रहते हैं, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी। बाकी टॉपिक्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना। कंसेप्चुअल टॉपिक्स में उस टॉपिक को रखना है जो बहुत कम भूलने के चांसेस रहते हैं, जो कंसेप्चुअल हैं, जो लॉन्ग टाइम तक याद रह जाते हैं इजीली, जियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। 2 पार्ट ए पार्ट बी बांटने के बाद 2:1 रेशियो से आपको पढ़ना है। 2 बार उस टॉपिक्स को जिसे बार बार भूलते हैं, एक बार उसको जो कंसेप्चुअल है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है रिविजन्स। मिनिमम अभी से नीट एग्जाम तक इतने टाइम है जिसमें मिनिमम 8 to 10 टाइम्स रिवीजन इजीली किया जा सकता है। कम से कम आपको 8 से 10 बार रिवीजन करना है मिनिमम। इससे ज़्यादा कर रहे हो तो और ही ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा कर रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम इतना रिवीजन देना है। और रिवीजन बहुत ही केयरफुली, लापरवाही भरी रिवीजन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप है मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स। देखो सिली मिस्टेक्स, नाम ऐसा लगता है कि सिली मिस्टेक्स कोई बहुत सिंपल सी मिस्टेक्स होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है यार। इसको एक्टिव रूप से केयरफुली रिमूव करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जिन भी स्टूडेंट का नीट इस साल नीट में अगर जिसका स्कोर 500 के आस जिसका स्कोर 500 के आसपास वेरी कर रहा है, 500, 550, उनका नीट में कम स्कोर होने का मेन रीज़न सिली मिस्टेक हो सकता है। इसलिए सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है।
एक मेजर प्रॉब्लम है ये, और इसको एक्टिव रूप से रिमूव करना है। सिली मिस्टेक्स जैसे कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ना, ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ना, बबल्स गलत भर देना, ये सब सिली मिस्टेक हो सकते हैं। कंफ्यूजन हो जाना दो ऑप्शंस में। इसलिए सिली मिस्टेक्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है क्यों हुआ है, और फिर उसको अगले मॉक टेस्ट में ध्यान रखना है कि फिर वैसी मिस्टेक्स नहीं हो। अगला स्टेप है शॉर्ट नोट्स। किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए उस चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना है। कोचिंग टेस्ट स्कोर। देखो, कोचिंग के टेस्ट में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, जिस कारण से लो स्कोर आ जाता है। इसे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोचिंग का स्कोर फाइनल स्कोर नहीं है। कोचिंग टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस आए हैं वो नेगेटिव नहीं हो। अगर कोई एनसीईआरटी बेस क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए, जैसे एग्जांपल कोई सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस है और बाय चांस वो नेगेटिव हो गया, तो उसी टाइम पे जब आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो, सेल डिवीजन चैप्टर निकलना है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट टॉपिक निकलना है और उस टॉपिक के सामने टेस्ट लिख देना है, ताकि जब दोबारा रिवीजन करो तो एक्टिव रूप से आप फोकस्ड हो जाओ कि हाँ, इसके पहले ये टॉपिक से क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है, दोबारा कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और 7th पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करना है। सिर्फ याद नहीं करना है क्वेश्चन के आंसर्स को। जैसे कोई क्वेश्चंस सेल टॉपिक के माइटोकॉन्ड्रिया से आया हुआ है, तो आपको पूरा माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। इस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये सारे स्टेप अच्छे से कर पा रहे हो अभी से एग्ज़ाम तक, तो डेफिनेटली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर अचीव कर पाओगे बायो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।